इंसान और मरमेड की लव स्टोरी तो तुमने बहुत देखी होगी, लेकिन इस एनीमे की कहानी उन सब से बिल्कुल अलग है। और यकीन मानो, एपिसोड 1 खत्म होते होते तुम लोग इस एनीमे के फैन हो जाओगे। तो चलिए, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गुड बाय लारा के एपिसोड 1 को हिंदी में। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों की फोटो दिखाई जाती है। चेहरा याद रखना दोस्तों। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है साल 1777 एडी एक कैसल में। उस कैसल के अंदर हमें सब लोग किसी चीज के बाहर आने का वेट करते हुए दिखाया जाता है। तभी दो छोटी जलपरियां बोलती है, पता नहीं वो कौन सी कलर की होगी। दोनों बच्चे रेड और ब्लू कलर बोल के लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी उनके डैड बोलते हैं, वो जैसी भी कलर की हो वो मेरी सुंदर बेटी होगी। तभी सेल में से रोशनी निकलती है और सेल खुल जाता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है ये यहाँ की 6th प्रिंसेस है और इसका नाम लारा होता है। तभी लाल बाल वाली बच्ची बोलती है, लारा मैं तुम्हारी बड़ी बहन लूना। और लारा के गाल छूने जाती है, पर लारा उसका हाथ काट लेती है। अगले सीन में समय 1780 का। लूना अब 3 साल की हो गई है। लूना लारा को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी बड़ी जलपरी बोलती है, वो तुम्हारी तरह ही है जब तुम छोटी थी। तभी बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, मैं 1000 सालों से जिंदा हूँ, तुम लोग मेरे लिए दूध पीते बच्चे हो। तभी मस्ती में लारा अपने पापा का स्टैचू मुंह में तोड़ लाती है। सभी लोग लारा के मुंह से स्टैचू निकालने की कोशिश करते हैं। तभी ब्लू मरमेड आती है और बोलती है, तुम बोर हो गई होगी कैसल में, चलो बाहर चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है, बुढ़िया बोलती है, महाराज आपकी बेटी लॉरा स्पेशल है। महाराज बोलते, लारा ही नहीं मेरी सारी बेटियां ही स्पेशल है। राजा बोलते, यहाँ भेदभाव करना मना है, यहाँ लॉ तोड़ना मना है, और तुम कोई बूढ़ी औरत नहीं। तभी बूढ़ी औरत अपनी असली शक्ल में आती है। सब उसे देख के चुड़ैल बोलने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, मैं अपनी भांजियों से मिलने आई हूँ। राजा बोलते, मैंने तुम्हें कैसल से हमेशा के लिए निकाल दिया था। तभी चुड़ैल फिर बोलती है, तुम्हें पता है वो लड़की स्पेशल है, अगर वो नहीं तो कैसल नहीं। महाराज उस बात को अनसुना करते हुए बोलते, तुमने लॉ तोड़ा, मारो उसे। पर तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी अगले सीन में लारा को घूमते समय एक गुड़िया दिखाई देती है। लारा बोलती, उधर। लारा को वो डॉल बहुत पसंद आता है। तभी ब्लू जलपरी शौक में बोलती है, ये तो इंसानों का है, फेंको इसे। लारा धीरे से बोलती है, इंसान। फिर अगले पल सीन शिफ्ट होता है साल 1787। लारा 10 साल की हो गई है और रॉयल परिवार की ऑफिशियल मेंबर भी। अब लारा को एक रिंग दी जाती है। ये रिंग लगाने से अब वो और भी दूर समंदर घूम सकती है। पर उसके डैड बोलते हैं, पर कभी इंसानों की ज़मीन मत जाना, वो मना है। जब लारा अकेले बैठी थी तब लूना आके पूछती है, डैड ने क्या बोला। लारा बोलती है, दरिंदे इंसानों से दूर रहने के लिए। लूना बोलती है, मुझे पता था डैड ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तब लारा बोलती है, मुझे बस एक बार तो देखना है इंसान को। फिर सीन शिफ्ट होता है साल 1792 एडी को। लारा 15 की है अब। लारा देखती है एक जहाज जल रहा होता है। तभी अचानक ऊपर से एक इंसान पानी में गिरता है, जो होता है कहानी का प्रिंस। लारा उसका चेहरा देख के प्यार में पड़ जाती है। तभी अगले सीन में लारा अपने रूम में ख्यालों में होती है और प्रिंस के बारे में सोच रही होती है। तभी लारा के रूम का डोर तोड़ के उसके डैड और बाकी लोग आ जाते हैं। लारा शॉक हो जाती है। लारा के डैड गुस्से में बोलते हैं, मैंने मना किया था तुम्हें इंसानों की जमीन जाने से। डैड लारा को बोलते, इंसान बहुत बुरे होते हैं। पर लारा सिर्फ प्रिंस के बारे में ही सोच रही होती है। फिर लारा बोलती है, क्या इंसान सच में उतने बुरे होते हैं। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। तभी लारा के डैड गुस्से में चिल्ला के बोलते, तुम अब से कैसल से कभी बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम 100 सूरज ना देख लो। तभी लारा को जेल के अंदर बंद दिखाया जाता है। लारा मन में सोचती है, मैंने ऐसा क्यों बोला। तभी अचानक चुड़ैल लारा के पास आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैंने सोचा नहीं था तुम महाराज से ऐसे बात करोगी। लारा पूछती है, कौन हो तुम। तब उसका पालतू सांप बोलता है, ये है लेडी ग्रेस, एक चुड़ैल। लारा धीरे से बोलती है, चुड़ैल। चुड़ैल बताती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आई हूँ। लारा शौक में बोलती है, तोहफा। तभी चुड़ैल बोलती है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगी। लारा हैरान होकर बोलती है, सच में। चुड़ैल तब दवा की बोतल दिखा के बोलती है, ये तुम्हें जलपरी से इंसान में बदल देगी। तब लारा बोलती है, ये लॉ के खिलाफ है। चुड़ैल बोलती है, भाड़ में जाए लॉ, क्या तुम इंसान की जमीन जाके अपने प्यार से मिलना नहीं चाहती। लारा इसे सुन के शौक हो जाती है। तभी चुड़ैल आईना निकाल के बोलती है, मुझे इसमें चेहरा देखना बहुत पसंद है। तब चुड़ैल बोलती है, ये एक जादुई आईना है जो तुम्हें सब कुछ दिखा सकती है। चुड़ैल फिर से बोलती है, मैंने तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखा जब तुम उस इंसान से मिली। लारा ये बात सुन के जैसे प्रिंस को आईने में देखती है, आईना अचानक टूट जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, ये आईना लोगों के दिल की बातें देख लेता है जो लोग देखना चाहते हैं। ये चीज इसलिए टूटा क्योंकि तुम्हारा दिल वो चीज चाहता है जो तुम देखना चाहती हो। चुड़ैल बोलती है, ऐसा क्या है जो तुम्हारा दिल सच में चाहता है। लारा बहुत कंफ्यूज थी। चुड़ैल बोलती है, मैं बोर हो गई, और जाने लगती है वहां से। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है, मुझे ये दवा तुम जैसे डरपोक को देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लारा पीछे से बोलती है, रुको, तुम गलत हो, मैं डरपोक नहीं हूँ। लारा बोलती है, मुझे पता है, मुझे उनकी बात सुननी होगी और उनके ऑर्डर मानने होंगे, पर मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर चुड़ैल बोलती है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डैड डिसाइड नहीं करते, ना कि उनके लॉ। जो डिसाइड करते हैं वो हो तुम। लारा ये बात को थोड़ा सोचती है और दवा को ले लेती है। फिर चुड़ैल बोलती है,
गुड बाय लारा। तभी अगले सीन में लारा किनारे के पास उठती है और अब वो एक इंसान बन गई है। तभी चुड़ैल बोलती है, ये दवा से तुम इंसान तो बनोगी पर ये टेम्परेरी है। तभी प्रिंस लारा को गाड़ी से देखता है। चुड़ैल बोलती है, तुम्हें इस कहानी में सच्चा प्यार ढूंढना होगा वरना तुम एक बबल बन के गायब हो जाओगी। तभी प्रिंस गाड़ी से उतर के लारा का वेट करते हैं। लारा मुश्किल से चलती है और प्रिंस के बाहों में आके गिर जाती है। चुड़ैल बताती है, मैं सब कुछ करूंगी जिससे कि तुम प्रिंस से मिलो, उसके बाद सब कुछ तुम पे निर्भर करता है। उसके बाद लारा अपनी लाइफ प्रिंस के साथ जीने लगती है। तब चुड़ैल बोलती है, पर मेरे मदद के बदले मैं तुम्हारी आवाज ले लूंगी। चुड़ैल बताती है, दुनिया जितनी बुरी है उतनी नाजुक भी। चुड़ैल बताती है, तुम्हारी एक गलती तुम्हें बाहर कर सकती है। चुड़ैल बोलती है, सच्चा प्यार खुद में ही एक आवाज है। फिर चुड़ैल मन में बोलती है, मैं इसे लास्ट तक देखूंगी, एक सुंदर कहानी बेवकूफ जलपरी की। और तभी जैसे लारा और प्रिंस किस करने वाले होते हैं, प्रिंस अचानक डर के दूर हट जाता है। लारा भी शॉक में थी। प्रिंस लारा के पैर देखता है जो अजीब से हो रहे थे। तभी लारा अचानक मरमेड में बदलने लगती है और गिर जाती है। प्रिंस इसे देखकर डर जाता है और अपनी तलवार लारा के सामने कर देता है। लारा तलवार देख के घबरा जाती है। चुड़ैल सब आईने में देखते हुए बोलती है, एक मुश्किल में फंसी हीरोइन। तभी प्रिंस लारा को बोलता है, तुम एक जलपरी थी इतने समय से। वो बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे फंसा सकती हो तुम्हारी ये घिनौनी बॉडी से। तभी लारा को उसके डैड की बात याद आती है। वो बोलते थे इंसानों से दूर रहना। तभी लारा सोचती है, जो भी इंसानों के बारे में अफवाह थी शायद वो सब सच था। और लारा अपने आखिरी पल में बोलती है, पर मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ। तभी लारा गिर जाती है और उसके बॉडी से लाइट निकलने लगती है। तभी रोशनी को देख के चुड़ैल गुस्सा हो जाती है क्योंकि इससे लारा एक और बार वापस आ सकती है। तभी लारा जमीन में गिर जाती है और उसकी बॉडी से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। तभी लारा बबल बन के पानी में बिखर जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, लारा वापस एक शेल से उठती है। लारा उठ के बोलती है, मुझे लगा मैं मर गई। लारा घूमते हुए सोचती है कि ये क्या जगह है। तभी लारा को उसके डैड का अस्त्र गिरा दिखता है। लारा इसे देख के डर जाती है और सबको ढूंढने लगती है। तभी लारा एक मैजिकल आईनों के रूम में पहुंचती है। तभी लारा को याद आता है, ये तो वही भविष्य देखने वाला आईना है जो चुड़ैल ने निकाला था। लारा मैजिकल आईने को छूती है और बोलती है, मुझे बताओ क्या हुआ सबको। तभी लारा सब देखती है जो उसके जाने के बाद हुआ। लारा के जाने के बाद पूरा महल अंधेरे में डूब गया। लारा चुड़ैल और उसके डैड की बातें भी देखती है। चुड़ैल बोलती है, ये पुराना किला छोड़ो और नया घर ढूंढो। तब लारा को पता चलता है कैसे चुड़ैल ने उसको बेवकूफ़ बनाया। तभी अगले आईने से लारा के डैड बोलते हैं, जब तक हम अगली जगह पहुंचेंगे पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। लारा के डैड बोलते हैं, लारा तुम वापस से रिबॉर्न होगी मुझे पता है, और उसके लिए एक लाइट पावर छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है उसी पावर के कारण लारा वापस जन्म ले पाई जो उसके डैड ने उसे दी थी। लारा ये सब देख के पूरी तरह से टूट जाती है। लारा जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, ये सब मेरी गलती है। लारा बोलती है, मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगी, उन्हें वापस कर दो। तभी चुड़ैल अचानक आईने में दिखाई देती है और बोलती है, क्या वो सब सच है जो तुमने कहा लारा। फिर चुड़ैल बोलती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है लारा। लारा बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम्हारे डैड और बाकी सब मरे नहीं हैं अभी, उन सब ने फेथ लाइट की शक्ति इस्तेमाल की और इसलिए अब सेल के अंदर सो रहे हैं। तब चुड़ैल बोलती है, और सिर्फ तुम ही उन्हें वापस जगा सकती हो लारा। लारा शॉक हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी पर यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रॉब्लम होगा। चुड़ैल तब चिल्ला के बोलती है, अगर तुम सबको बचाना चाहती हो तो तोड़ो ये ग्लास को, दिखाओ तुम्हारी कहानी मुझे एक और बार। तभी ग्लास तोड़ते ही लारा को वापस वही इंसान बनने वाली दवा मिलती है। तभी लारा पानी से ऊपर जाने लगती है और बाहर आ जाती है। तभी लारा पूरे नए जगह को देखती है जो पूरा ही बदल गया था क्योंकि ये समय है 2026। लारा ये नई जगह देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी लारा पानी के साथ उड़ते हुए जमीन में बहुत स्पीड से गिरने लगती है। तभी हमें ये ब्लू वाली लड़की भी दिखाई देती है। अगर याद है तो कमेंट जरूर करो कौन है ये बोल के। तभी काले बाल वाली लड़की लारा को अपनी तरफ आते हुए देखती है और थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है, पर तुरंत वो अपने ग्लव्स पहनकर लारा को पंच मार देती है। लास्ट में एक आवाज आती है, क्या ये पहली बार है हम मिल रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म। अगर ये एनिमे पसंद आया हो और एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।